हेलो दोस्तों, आप सभी बच्चों को मेरा राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को लाइव पढ़ाने लगूं। तो हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 पढ़ लिए थे और इस वीडियो में नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.3। तो देखते हैं क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना है। अब देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय का मतलब होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और अपरिमेय का मतलब होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय कहते हैं। तो परिमेय में देखिए, p भी अलग है, q भी अलग है, तो ऊपर वाली भी संख्या अलग होनी चाहिए और नीचे वाली भी संख्या अलग होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दोनों अंश और हर दोनों एक ही संख्या से नहीं कटनी चाहिए, दोनों अलग अलग संख्या से कटनी चाहिए। तो देखिए, 8 2 से कट रहा है, 15 3 से कट रहा है। तो इन दोनों का इसे हम सह अभाज्य कहते हैं। सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है साथ साथ अभाज्य। तो दोनों संख्याओं को देखिए, हम साथ साथ लिखे हैं ना। और अभाज्य, अभाज्य का मतलब होता है दोनों अलग अलग संख्याएं से कटे, तो दोनों अलग अलग संख्या से कट रही हैं। या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि दोनों का मासा, अंश और हर दोनों संख्या का मासा कितना हो, 1 हो। अब देखिए, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है ना, लेकिन 1 तो मिल ही रहा है ना। तो यहाँ पे देखते हैं √5 अपरिमेय है कि परिमेय है, प्रूफ करते हैं। √5, मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए, तो हम p/q के फॉर्म में लिखे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ पे लिखें √5 = p/q। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये कितना होगा? 5 होगा। 5 लिखेंगे इक्वल टू, इसका भी वर्ग होगा तो ये होगा p² / q²। बाई 1 हम कर सकते हैं ना, 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 5q² = p²। तो q² क्या होगा? 5 को हम p² के नीचे लिखेंगे, तो q² = p²/5। अब देखिए, p² 5 से डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे p² 5 से कट रहा है। 5 से कट रहा है, तो p भी 5 से कटेगा, p भी 5 से कट रहा है। अब देखिए, यहाँ पे p² है, p² 5 से कट रहा है, तो देखिए 10 का स्क्वायर = क्या होता है? 100 होता है। तो 100 5 से कट रहा है ना, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 10 भी तो 5 से कट रहा है, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10। वही चीज तो यहाँ पे लिखे हैं, p 5 से कट रहा है। अब देखिए, यहाँ पे लिखेंगे p 5 से कट रहा है। अब q का देखेंगे, q किससे कट रहा है? तो मान लीजिए p = 5
पक्षों का वर्ग, तो यहाँ भी करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये होगा p स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होगा, और ये r स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब देखिए p स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ भी p स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम p स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं। तो मान लीजिए ये समीकरण 1 है, तो p स्क्वायर की वैल्यू, p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख दीजिए q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो p स्क्वायर के स्थान पे हम 25r स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखेंगे 25r स्क्वायर बटे कितना है 5 है, 5 लिखेंगे, 5 1 के 5 50 25, तो q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। अब देखिए r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 को हम q के नीचे लिखेंगे, ये होगा q स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू r स्क्वायर। अब देखिए q भी 5 से कट रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर 5 से कट रहा है, तो q भी 5 से कटेगा, q 5 से कट रहा है। अब देखिए p भी 5 से कट रहा है और q भी 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बताए थे, यहाँ पे हम बताए थे परिमेय संख्या में p बाई q को दोनों एक ही संख्या से नहीं कटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एक ही संख्या से कट रहे हैं, यानी कि मासा 1 नहीं आ रहा है, मासा